क्या सचमुच सूरज ही दादा भाई है? और अगर यह राज ईशा के सामने आ जाता है तो क्या उनके रिश्ते का अंत हो जाएगा? आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती हुई दिखाई दे सकती है जहां हर किरदार की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। कहानी की शुरुआत ईशा के एक बेहद बड़े फैसले से होती है। वह ठान लेती है कि जब तक दादा भाई कानून के शिकंजे में नहीं आ जाता, तब तक वह अपनी निजी जिंदगी में कोई नई शुरुआत नहीं करेगी। उसके लिए सबसे पहले उसका कर्तव्य है और उसके बाद बाकी सभी रिश्ते। यही वजह है कि वह अपने मिशन से पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। ईशा का यह फैसला सुनते ही पूरे परिवार में हलचल मच जाती है। घर के सभी लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वह अपनी खुशियों को इस तरह दांव पर न लगाए, लेकिन ईशा अपने निर्णय पर अडिग रहती है। उसे पूरा विश्वास है कि सच चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, एक दिन कानून के सामने जरूर आएगा। दूसरी ओर कहानी में हालात अचानक ऐसा मोड़ लेते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। जब ईशा अपनी टीम के साथ दादा भाई तक पहुंचने की कोशिश करती है, तभी उसके सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो जाती है। कुछ हथियारबंद लोग अचानक पुलिस टीम को घेर लेते हैं और देखते ही देखते ईशा सहित सभी अधिकारियों को बंदी बना लिया जाता है। अब हालात पूरी तरह बदल चुके होते हैं और शिकारी खुद शिकार बन जाता है। ईशा समझ नहीं पाती कि आखिर यह सब कैसे हो गया। वह हर तरफ से घिर चुकी होती है और बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। तभी वहां एक ऐसा शख्स आता है जिसका चेहरा देखकर ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस इंसान को वह इतने दिनों से ढूंढ रही थी, अगर वही उसके सबसे करीबी रिश्ते से जुड़ा निकले तो यह किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा सदमा हो सकता है। यहीं से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। ईशा को ऐसा महसूस होता है कि दादा भाई का चेहरा किसी और का नहीं बल्कि सूरज का है। वह हैरानी और दर्द से भरकर उससे सवाल करती है कि क्या सच में वही दादा भाई है। इस पल के बाद माहौल पूरी तरह बदल जाता है और दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। अगर यह सच साबित होता है तो ईशा के लिए अपने कर्तव्य और अपने प्यार के बीच फैसला लेना बेहद मुश्किल हो जाएगा। एक तरफ उसका पुलिस अधिकारी होने का फर्ज है तो दूसरी तरफ उसका वैवाहिक रिश्ता। यही संघर्ष आने वाले एपिसोड को और भी ज्यादा भावुक और रोमांचक बना सकता है। इसके बाद जब दोनों घर लौटते हैं तो उनके बीच पहले जैसी कोई बात नहीं रह जाती। ईशा पूरी तरह टूट चुकी होती है। उसने जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसी को लेकर उसके मन में सबसे बड़े सवाल खड़े हो चुके होते हैं। वह लंबे समय तक सोचने के बाद एक ऐसा फैसला लेती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। ईशा सूरज के सामने तलाक के कागजात रख देती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन अपने फैसले से वह पीछे नहीं हटती। वह कहती है कि उसने हमेशा एक ईमानदार और जिम्मेदार अधिकारी के रूप में सूरज को देखा था। अगर उसके सामने आई सच्चाई सही है तो वह ऐसे रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती। उसके लिए कानून और ईमानदारी सबसे ऊपर हैं। सूरज यह सब सुनकर पूरी तरह खामोश हो जाता है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है, लेकिन वह तुरंत कोई सफाई नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे उसके दिल में कोई ऐसा राज छिपा है जिसे वह अभी दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता। यही बात दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ा देती है कि आखिर सूरज की असली कहानी क्या है। क्या सूरज सचमुच दोहरी जिंदगी जी रहा है या फिर इसके पीछे कोई ऐसी मजबूरी है जिसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं? क्या वह सही समय आने पर पूरी सच्चाई ईशा के सामने रखेगा? और अगर सच सामने आता है तो क्या ईशा अपना फैसला बदल देगी या फिर दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे? आने वाले एपिसोड में इन्हीं सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है। रिश्तों की परीक्षा, विश्वास का टूटना और छिपे हुए राज, ये सभी बातें कहानी को पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प बना सकती हैं। अब देखना यह होगा कि ईशा अपने कर्तव्य को चुनती है या अपने प्यार को, और सूरज अपनी खामोशी कब तोड़ता है। आने वाले घटनाक्रम में कई ऐसे मोड़ देखने को मिल सकते हैं जो पूरी कहानी की दिशा बदल दें।